आपके बाल कैसे ऑयली ऑयली से होने लगते हैं, कैसा है, सब कुछ सही है एकदम। तो कैसा हमेशा ब्रश किया करो गाइस, समझे। उनको भी थोड़ा सा सांस लेने दो, रात में आप ब्रा निकाल के फिर सोया करो, एकदम क्लीन क्लीन रहोगे और प्यारे लगते हैं ऐसे देखोगे। और फिर जैसे ही वो लोग ऐसे करते हैं, हाय राम, ओ माय गॉड ये मेरे पैर है, कोई चीज की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो। आप इतने स्ट्रांग हो, आपका वजाना इतना स्ट्रांग है, वो खुद क्लीन कर सकता है। आप नाजा करने में मौत आती है भैया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 10 हाइजीन टिप्स जो आपकी पर्सनालिटी को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगी। लाइक दिस वीडियो इज़ फॉर गर्ल्स, और जो टीनेजर्स मतलब है, गर्ल्स में ही टीनेजर्स उनके लिए है। तो उनको लाइक चीज़ें जो नहीं पता है तो वो बताती हूँ थोड़ा सा, जितना मुझे पता था और जितना मैं अपने टाइम पे जो चीज़ें ये करती थी, अप्लाई करती थी खुद, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे सर से, मतलब हेयर से अपने। तो देखो, बालों को हमें वीक में 2 बार ही धोना चाहिए, ये चीज़ तो आप लोगों को पता होगी। लाइक जो लोग 3 बार धोते हैं बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट 2 बार तो मतलब मैंडेटरी है, धोना ही है। जो लोग हफ्ते में 1 बार धोते हैं ना, वो मतलब 1 बार भी धोगे तो भी नहीं चलेगा, हमें 2 बार धोना पड़ेगा। हमारे स्कैल्प को 2 बार वॉश की ज़रूरत है ही, पता है। अभी देखो, खुद देखो, थोड़े दिन होंगे ना, उसके बाद आपके बाल कैसे ऑयली ऑयली से होने लगते हैं, ऐसे खुद को पता चलता है, कितना हैवी लगने लगता है ना। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ तो इसलिए आपको एटलीस्ट 2 बार ही तो धोना चाहिए वीक में अपने बाल, एकदम अच्छे से। 1-2 वीक तक नहीं धोगे तो उसमें कितने डर्ट ऐसे जमा हो जाते हैं और ऐसे खुजली वुजली होने लगती है। फिर आपको जू हो सकता है इससे, आपको पता नहीं क्या क्या हो सकता है, डैंड्रफ हो सकता है। तो इसकी वजह से आपको वीक में एटलीस्ट 2 बार तो बाल धोना ही चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा ईयर्स। तो ईयर्स आपको हमेशा अपने कान को साफ रखना चाहिए। अगर आप नहीं रखोगे तो वो कचड़े जमा होते जाएंगे और फिर आपको सुनाई बुनाई नहीं देगा। फिर बाद में डॉक्टर जब आपके कान को साफ करेंगे ना, तब बराबर आपके फटेगी बहुत जोर का। लाइक 2-3 बार अपने कान को अच्छे से साफ वाफ करके रखा करो, डेली करोगे तो भी अच्छा है। वैसे तो मतलब ठीक है, तो ये चीज़ है। और कान के पीछे वाला जो एरिया होता है, पीछे वाला, ये भी साफ रखा करो एकदम। अभी समझो कि आप किसी से बात कर रही हैं, कैसा है, सब कुछ सही है एकदम, तो कैसा लगेगा यहाँ पे ऐसे वो लोग देखेंगे आपसे, यहाँ पे कचरे जमा है सारे, कितना गंदा लगेगा। आपको खुद को ही कितना गंदा लगेगा और सामने वालों को तो गंदा लगेगा ही। तो इसके लिए आपको कान को एकदम अच्छे से साफ रखना चाहिए, समझे। फिर उसके बाद अब हम आते हैं माउथ पे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा ब्रश किया करो गाइस, समझे हमेशा ब्रश करना चाहिए। वैसे तो सारे लोग करते हैं, मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, बट हमेशा ब्रश करना चाहिए। जो लोग रात को भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई उनके लिए। मुझे भी करना है, पर मैं कभी कभी करती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ। तो मेरे साथ ये होता है, मैं भी करूँगी, मैं भी आप लोगों के साथ करूँगी, ठीक है। 2 बार ब्रश तो 1 बार तो ब्रश ज़रूरी है, सबको करना ही है, समझे ना। कितनी गंदी से स्मेल आती पता है आपको, ठीक है। तो अब हम आते हैं ब्रेस्ट पे। स्पेशली गर्ल्स लोग, आप लोग ना रात में ब्रा निकाल के सोया करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। आपको पता है ब्रा पहनने से रात में भी कैंसर हो सकता है आपको, या फिर कोई भी बीमारी हो सकती है ब्रीथ से रिलेटेड, और फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आपको पता है, आपने तो पढ़ा होगा, सुना होगा, बहुत लोग आजकल बताते रहते हैं, तो आपने कहीं ना कहीं तो ये चीज़ सुना ही होगा। और आप खुद सोचो ना, मतलब आपके ब्रीथ को ज़रूरत है कि नहीं, हवा पानी कुछ लगना चाहिए कि नहीं, कि उसको हमेशा पैक करके ही रखे रहोगे हैं। तो उनको भी थोड़ा सा सांस लेने दो, रात में आप ब्रा निकाल के फिर सोया करो एकदम आराम से, ठीक है। आपको भी एकदम कंफर्टेबल रहेगा और आपकी ब्रीथ को भी एकदम अच्छे से अच्छे रहेंगे, मतलब वो लोग फिर बाद में अब हम आते हैं अंडर आर्म्स पे। तो आपने देखा होगा कि कितने सारे टी शर्ट्स वगैरह पहनते हैं तो वहाँ पे ऐसे स्ट्रेन लग जाता है, कितना गंदा लगता है वो चीज़, और कितने गंदे स्मेल आते हैं। तो उसके लिए आपको अपने अंडर आर्म्स को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। आपको हमेशा अपने हेयर्स को रिमूव करना चाहिए, चाहे आप क्या बोलते हैं, रेजर से करो या फिर आप वैक्स करो, कुछ भी करो, बट उसको हमेशा क्लीन रखना चाहिए। तो उससे ज़्यादा स्मेल नहीं आती और उससे ज़्यादा स्वेट भी नहीं होता है, तो उससे आप एकदम क्लीन रहोगे और खुद कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब आप समझ रहे हो फिर बाद में अब हम लोग आते हैं नेल्स पे, ठीक है।
तो आपको आपके नेल्स को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। मैंने देखा है कुछ कुछ लड़कियों के नाखून इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने प्यारे लगते हैं ऐसे देखोगे, और फिर जैसे ही वो लोग ऐसे करते हैं, हाय राम इतनी सारी गंदगी भरी होती है, इतना गंदा लगता है वो चीज़, पता है आपको। तो उसको हमेशा क्लीन रखा करो, यहाँ से भी क्लीन रखो, यहाँ से भी क्लीन रखो, हर जगह से उसको क्लीन रखो। और सोचो आप अभी कुछ खाना पीना खा रहे हो, मैं तो भैया खाना तो हमेशा हाथ से खाती हूँ, हाथ से खाए बिना मेरा पेट नहीं भरता, मैं सच्ची बता रही हूँ। तो अपने हाथ को क्लीन रखा करो। मुझे बहुत पसंद है बड़े नेल्स, लेकिन मेरे नेल्स बढ़ते ही नहीं है, मैं क्यों करूँ। नहीं तो आपके पेट में जम्स जाएंगे गंदे गंदे, फिर आपको बहुत सारी बीमारियाँ होगी, ये वो होगा। इससे अच्छा अपने नेल्स को एक बारी में क्लीन रख दो, ठीक है। हाँ, अपने पैर के नाखूनों को भी क्लीन रखा करो गाइस। तो आपको अपने पैर का एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। ये नहीं कि पैर है इस पे तो मिट्टी लगती रहेगी, ऐसे मत करो भैया, फिर आपको भी इससे प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है। उसमें कचड़े जमा हो के आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। आप समझो मेरी बात, समझो आप, ठीक है। तो आपको अपने पैर के नाखून अच्छे से क्लीन करना है, आपके पैर के नाखून अच्छे से काट लेना है। आपको भी तो देख के ऐसा लगना चाहिए, ओ माय गॉड ये मेरे पैर है, ऐसा लगना चाहिए ना। तो इसके लिए आपको हमेशा क्लीन रखना चाहिए, बस। फिर इसके बाद हम आते हैं प्राइवेट पार्ट्स पे। तो जो प्राइवेट पार्ट्स के हमारे हेयर्स होते हैं, तो उनको भी आप हमेशा अच्छे से क्लीन करा करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कभी कभी पता है, मतलब स्पेशली गर्ल्स के लिए ये, तो कभी कभी हमें पीरियड्स आते हैं, तो उसमें जो पीरियड्स के ब्लड और वो सब होते हैं, वो बालों में अटक जाएंगे, और फिर हमको इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं, मतलब बहुत गंदी गंदी चीज़ें हो सकती है। तो इसके लिए आपको वो हेयर्स को भी रिमूव करना चाहिए, अपने प्राइवेट पार्ट्स को। सब दोनों को बता रही हूँ, गर्ल्स बॉयज़, अगर बॉयज़ भी ये वीडियो देख रहे हैं तो। और मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि वो लोग वी वॉश यूज़ करते हैं, पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं अपने वजाइना को क्लीन करने के लिए। बट ऐसे मत किया करो, कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो वजाइना है वो खुद इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो सारी चीज़ों को क्लीन कर सकता है खुद। तो आपको उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़े से पानी से आपको बस क्लीन करना है, सिर्फ पानी से क्लीन करना है, नहाते वक्त ऐसे क्लीन कर लो अच्छे से, बस दैट्स इट। आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो। आप इतने स्ट्रांग हो, आपका वजाइना इतना स्ट्रांग है, वो खुद क्लीन कर सकता है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है वी वॉश खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, इतने सारे गंदे गंदे प्रोडक्ट्स है, वो सारे उसमें केमिकल्स होता है, पता है आपको कितने सारे केमिकल्स होते हैं। वो अंदर जाएंगे तो क्या होगा, इस एक टाइम पे तो वो क्लीन होंगे, बट आगे जाके क्या पता धीरे धीरे प्रॉब्लम उससे क्रिएट हो सकती है, ठीक है। समझ रहे हो ना, बहुत समझदार हो। जो आपको करनी है इतनी चीज़ें हैं, बस इतना सा करने में मौत आती है भैया आप लोगों को। तो इतनी चीज़ें, और भी कुछ पूछना रहेगा या फिर कुछ भी रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लो, आप बता सकते हो, मैं आपको सारे आंसर्स दे दूंगी। और आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने वो यूट्यूब के हम लोग जब जाते हैं यूट्यूब स्टूडियो पे, तो वहाँ पे ना सब दिखाता है कि कौन कौन है जो ज़्यादा देखते हैं हमारे वीडियोज़। तो इसमें ज़्यादा करके बहुत ज़्यादा करके गर्ल्स लोग ये, तो इसलिए मैं उनसे रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ। ये अच्छे से रहो, क्लीन रहो, एकदम अच्छा लगेगा हमें भी, बहुत ऐसे क्लीन है ना। So yeah guys, that's it for the day. Hope you all enjoyed this video and please let me know in the comment section आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए ये हेल्पफुल थी या नहीं थी। और ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।